अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अब आप सुने, एक दिन मेरे गौसे आजम अपनी वालिदा से कहने लगे, वालिदा मेरा तुम्हारे ऊपर एहसान है। मैं अपनी बात की तरफ आ रहा हूं, जरा गौर से सुनना। कहने लगे, वालिदा मेरा तुम्हारे ऊपर एहसान है। वालिदा ने कहा, बेटे कौन से एहसान की बात करता है? कहा, माँ याद करना जब मैं तेरे पेट में था और तेरे दरवाजे पर एक मांगने वाला साइल आया था। कहने लगे, माँ उसकी नीयत बिगड़ गई थी, माँ उसकी नीयत बिगड़ी थी, तुमने मदद के लिए पुकारा था। कहने लगे, माँ बताएं उस वक्त क्या हुआ था? तो माँ ने कहा, बेटे उस वक्त एक शेर आया था जिसने उस साइल को फाड़ के रख दिया था। कहने लगे, माँ वो शेर कोई और नहीं, तेरा ही बेटा अब्दुल कादिर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा ही बेटा अब्दुल कादिर था। लोगों, ये वक्त का गौसे आजम है कि माँ के पेट में गए लेकिन माँ की हिफाजत कर रहे हैं, और एक हम उनके गुलाम हैं जो माँ के शिकम से बाहर आकर माँ बाप को तंग करने लगे, माँ बाप को सताने लगे। अपने आप को कादरी कहने वालों, तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ। आपने घड़ी में सुई देखी होगी, एक वो होती है जो घंटा बताती है, दूसरी वो होती है जो मिनट बताती है, तीसरी वो होती है जो सेकंड बताती है। लेकिन प्यारे, तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, तुमसे जब कोई टाइम पूछता है हम बताते हैं 2:15 हुए हैं। सेकंड वाली सुई को कोई याद नहीं रखता। मुझे बताओ सबसे ज्यादा मेहनत किसकी है? सबसे ज्यादा मेहनत किसने की है? वो सेकंड वाली सुई जब पूरे दिन चक्कर लगाती रहती है, उसकी मेहनत का आलम ये कि वो अपनी मेहनत पर घंटे और मिनट वाली को आगे बढ़ाती है। लेकिन जब हमसे कोई टाइम पूछता है हम उसी सुई को भूल जाते हैं। सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का था तो वो उसी का किरदार था। ऐसी प्यारे, हमारी जिंदगी में भी कुछ लोगों का बड़ा अहम किरदार होता है। सबसे बड़ा अहम किरदार अगर किसी का है तो वो हमारे वालिदैन का होता है। लेकिन प्यारे, हम उन्हीं को भूल जाया करते हैं। जब बंटवारे की बात आती है, कोई भाई कहता है मैं फला मकान लूंगा, कोई भाई कहता है मैं फला दुकान लूंगा, कोई भाई कहता है मैं फला जमीन लूंगा। लेकिन वो माँ होती है जो अपने बेटों का चेहरा तक तक के देखती है और दिल ही दिल सोचा करती है, काश कोई मेरा ऐसा बेटा हो जो कह दे किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुका आई, मैं घर में किस्मत वाला था, मेरे हिस्से में माँ आई। और लोगों, तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, कोई भाई कहता है मैं फला मकान लूंगा, कोई भाई कहता है मैं फला जमीन लूंगा, कोई भाई कहता है मैं फला दुकान लूंगा। लेकिन प्यारे, तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, वो तुम्हारी माँ हुआ करती है, वो वालिदैन होते हैं जो चेहरे को तक तक के देखते हैं। काश कोई हमारा ऐसा बेटा हो जो हमसे कह दे मुझे दौलत नहीं चाहिए, जो हमसे कह दे मुझे दुकान नहीं चाहिए, जो हमसे कह दे मुझे मकान नहीं चाहिए, बल्कि मुझे वालिदैन का साथ चाहिए। और लोगों, तुम्हें पैगाम देने लगा हो, जब वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं, इनके जाने के बाद में दुनिया अंधेरी हो जाती है। इनकी कीमत बाजारों में नहीं लगाई जा सकती है। इनकी कीमत का आलम जानना चाहते हो? आज दुनिया की दौलत के चक्कर में तुमने वालिदैन को छोड़ा है। और प्यारे, पैगाम देने लगा हो, वालिदैन वो दौलत है कि तुम दुनिया की दौलत से जन्नत को नहीं खरीद सकते हो, लेकिन वालिदैन ऐसी दौलत है अल्लाह ने पूरी जन्नत को वालिदैन के कदमों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी जन्नत वालिदैन के कदमों में डाल दी गई। लोगों, अगर एहसान की बात की जाए तो मैं कहता हूँ, औलाद अगर अपने जिस्म की खाल उतार कर उसकी चप्पल बनाकर वालिदैन के कदमों में पहनाए, तब भी उनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकती है, तब भी उनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। बड़े एहसान है हम पर वालिदैन के। और प्यारे, आओ तुम्हें बताऊं कितने एहसानात हम पर वालिदैन के गए। एक नन्ना सा बच्चा था, नन्ही सी जान था, माँ बेटे को पढ़ने के लिए भेजती, लेकिन वो माँ जो एक आंख से अंधी थी, वो माँ जो एक आंख से कानी थी, वो माँ जो एक आंख से देख नहीं सकती थी। बचपन का जमाना है, नन्ही सी जान पढ़ने के लिए जाता है।
स्कूल के फ्रेंड दोस्तों ने कहा था ये अंधी का बेटा है, ये कानी का बेटा है, ये लुंजी का बेटा है, इसकी माँ एक आंख से कानी है। बचपन का जमाना है, बच्चे को बात नागवार गुजरी। अपने घर आया, आने के बाद कहा माँ आज के बाद तेरा बेटा पढ़ने नहीं जाएगा। कहा बेटे बता तो सही बात क्या है। कहने लगा माँ मुझसे लोग कहते हैं तू अंधी का बेटा है, माँ मुझसे लोग कहते हैं तू लुंजी का बेटा है, माँ मुझसे लोग कहते हैं इसकी माँ एक आंख से देख नहीं सकती है। जैसी इतना माँ से कहा है तो माँ ने कहा बेटे बचपन का जमाना है, लोग तरह तरह की बातें कहते हैं और लोगों तुम्हें पैगाम देना चाहता हो, ये भी बचपन का जमाना है। माँ ने समझाया, बच्चे को समझ में आ गया। वो प्यारे बच्चे तो कोरा कागज हुआ करते हैं, इनके ऊपर जो लिख दिया जाता है बच्चे वैसे ही बन जाया करते हैं। बचपन का जमाना माँ ने पढ़ने के लिए भेज दिया, लेकिन जब जवानी की दहलीज पे कदम रखना शुरू किया है, जवानी की दहलीज पे कदम आया है, तो उन्हीं कॉलेज के दोस्तों ने कहा था ये लुंजी का बेटा है, ये कानी का बेटा है, ये अंधी का बेटा है। जैसे बच्चे से इतना कहा, ये बात इतनी नागवार गुजरी। अपने घर आया, आने के बाद कहने लगा माँ पहले छोटा था तूने समझा दिया था, लेकिन आज तेरा बेटा बड़ा हो गया है, आज तेरे बेटे की माशरे में इज्जत है। माँ आज मैंने फैसला कर लिया है। कहा बेटा बता तो सही कौन सा फैसला किया है। कहा माँ आज मैंने फैसला ये किया है कि आज के बाद मैं तेरे साथ में नहीं रहूंगा, आज के बाद तेरा ताल्लुक मुझसे टूट जाएगा। ऐ माँ फिर कोई ये ना कहेगा कि ये लुंजी का बेटा है, कोई ये ना कहेगा ये कानी का बेटा है, कोई ये ना कहेगा इसकी माँ एक आंख से देख नहीं सकती है। आज माँ मैंने फैसला कर लिया है। माँ ने कहा बेटे अगर तूने फैसला कर लिया है, आज के बाद तेरी माँ तुझे नजर ना आएगी। बच्चे ने अपनी वालिदा को छोड़ा है और छोड़ने के बाद में अपनी अलग जिंदगी बसाने लगा है। और प्यारे तुम्हें बताना चाहता हूँ, वालिदैन को छोड़ा है, वालिदा तन्हा रहने लगी है। जब बेटे को देखने की तमन्ना होती है, ताक लगा करके बैठ जाती है। जब बच्चे का गुजर होता है, माँ बेटे को देख लेती है, माँ का दिल ठंडा हो जाता है। ये अपनी जवानी की दहलीज पे कदम रख चुका था। इसने कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद में डिग्रियां हासिल की है, इसको अच्छी जॉब मिल जाती है। जॉब के साथ साथ इसने शादी भी कर ली है। इसके घर में इसकी बीवी आ गई है, अपनी वालिदा से दूर रहने लगा है। लेकिन चंद सालों के बाद में जब इसके घर में बेटा आ जाता है, माँ को तमन्ना होती है काश मैं अपना पोता देख लेती, काश मैं अपना बेटा देख लेती। काफी साल गुजर गए, माँ बेटे के दरवाजे पे ना पहुंची। ऐ मेरे बेटे मुझे मेरा पोता दिखा दे, ऐ मेरे बेटे मुझे मेरा पोता दिखा दे। माँ के दिल में तो अरमान हुआ करते हैं साहिब, अपने अरमानों को मार करके रह गई। लेकिन जब काफी साल गुजर गए, इसका बच्चा अच्छा खासा बड़ा हो गया, अम्मा से रहा ना गया। दिल में बस यही तमन्ना थी काश एक बार अपने पोते को देख लो। माँ उठी है, उठने के बाद इसके दरवाजे पर आई है। आने के बाद दरवाजे को खटखटाया था, अंदर से वही बच्चा आया। आने के बाद कहता है वाला आप कौन है। वो बूढ़ी ने कहा था मैं मुझे जानना चाहता है बेटा, मैं बता तो दूंगी तुझे, लेकिन इतना तो बता दे कि तेरा बाप घर के अंदर मौजूद है। जा अपने बाप को जाकर के बुला ला। नन्ही सी जान घर के अंदर गया। जाने के बाद में कहता है बाबा एक खातून दरवाजे पर आई है। इसके बाप ने पूछा था बेटा कौन खातून है। कहा बाबा नाम नहीं जानता हो, लेकिन इतना पता है वो एक आंख से देख नहीं सकती है, एक आंख से अंधी है, एक आंख से कानी है। जैसे इतना कहा बाप समझ जाता है कोई और नहीं होगी बल्कि ये मेरी ही माँ होगी। जैसे इतना समझा अपने बच्चे से कहता है जा जाकर के कह दे तेरा बाप घर के अंदर मौजूद नहीं है। बच्चा बड़ा समझदार था, दरवाजे पर आया। आने के बाद कहने लगा बूढ़ी मेरा बाप घर के अंदर मौजूद है, लेकिन तुझसे मिलना नहीं चाहता है। जैसे बच्चे ने इतना कहा है, माँ के दिल पे बिजलियां गिर जाती है। और साहिब माँ का दिल कितना होता है, जब माँ को बेटा ठुकरा दिया करता है तब सोचो उस माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी। माँ अपने आंसुओं को लेकर अपने दरबार में वापस आई है। आने के बाद में उसकी माँ ने एक खत को लिखा था। लिखने के बाद पड़ोस की खातून को बुलाया। बुलाने के बाद में कहती है अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो फला बस्ती के अंदर मेरा बेटा रहता है, उसको जाकर के ये खत दे देना, उसको जाकर के बताना कि तेरी माँ रहा करती थी, अब तेरी माँ इस दुनिया में ना रही। जाते जाते ये खत दे गई है और कहा मेरे बेटे को जाकर के दे देना। अब वो जब बूढ़ी का इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद पड़ोसन इसके बेटे के दरवाजे पर पहुंची थी और पहुंचने के बाद इसके बेटे के हाथ पर वही खत को रखा था। जैसी माँ का खत
देखा गए, देखने के बाद खत को खोला गए, खत के अंदर लिखा हुआ था, ऐ मेरे बेटे मैं तेरी बदनसीब माँ को, ऐ बेटे ये खत मैं तुझे देना नहीं चाहती थी, मैं खत लिखना नहीं चाहती थी, लेकिन बेटा मैं जानना चाहती हूँ तू मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है, आखिर नफरत की वजह क्या है। ऐ बेटे मैं तेरे दरवाजे पर आई थी, तूने अपनी माँ को ठुकरा दिया है, माँ को ललकार दिया है। ऐ बेटे मैं खत नहीं लिखती, लेकिन तेरे दिल से अपनी नफरत को निकालना चाहती हूँ। ऐ बेटा तू जिंदगी भर मेरी आंख से दूर भागता रहा है, तू जिंदगी भर दूर भागता रहा कि लोग तुझे लुच्ची का बेटा कहते हैं, लोग तुझे कानी का बेटा कहते हैं, लोग तुझे अंधी का बेटा कहते हैं, लेकिन मेरे बेटे एक बार तो इतना कर देता, अपनी माँ से एक बार तो पूछ लेता, ए मेरी माँ इतना तो बता दे आखिर तेरी आंख के साथ में हुआ क्या था, तेरी आंख अंधी कैसे हुई थी, तेरी आंख कानी कैसे हुई थी, ए मेरे बेटा इतना तो बता दे। आज बेटा तुझे बताना चाहती हो, आज राजों को पास करना चाहती हो, ए बेटा सिर्फ वजह इतनी है तेरे दिल से अपनी नफरत को निकालना चाहती हो। इसने खत को पढ़ा है, खत के अंदर लिखा हुआ था, बेटे जब तू बचपने का जमाना था और झूले के अंदर लेटा हुआ था, पालरे में झूला झूल रहा था, ए बेटे मेरी नजर बची थी और तू झूले से आकर के नीचे गिर गया था, एक कील पड़ी थी जो तेरी आंख में आकर के लग गई थी। ए बेटा मैं तुझे लेकर के डॉक्टर के पास में दौड़ी थी, डॉक्टर ने मुझसे कहा था ए पूरी तेरे बेटे की आंख जा चुकी है, मैंने कहा जितनी दौलत चाहता है ले ले, मेरी जान चाहता है जान ले ले, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दे। डॉक्टर ने मुझसे कहा बच्चे की आंख के बदले में तुझे आंख देना पड़ेगी, मैंने कहा डॉक्टर जल्दी ना कर मेरी आंख को निकाल ले। डॉक्टर ने मुझसे कहा था बूढ़ी अपनी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद ना कर, तेरी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा कौन सी जिंदगी की बात करता है, शौहर का साया सर पे नहीं है, मेरी जिंदगी का अगर कोई सहारा है तो ये मेरा बेटा है, इसको मेरी आंख डाल दे। डॉक्टर ने इतना सुना, सुनने के बाद आंख निकाली गई, निकालने के बाद बेटे मैंने तुझे आंख दे दी थी, आज तक तू अपनी माँ से दूर भागता रहा, जानना चाहता है मैंने आंख गवाई है तो तेरी बिना पे गवाई है। जैसे इतने खत को पढ़ा है, पढ़ने के बाद मैं कब्रिस्तान जाकर के अपनी वालिदा के कब्र पे पहुंचा था और कहने लगा वालिदा तेरे बेटे ने बड़ी गलतियां की है, माफ कर दे। कब्र से आवाज आ रही थी बेटा मैंने तेरी गलती को कभी गलती की ना जाना है। इस शख्स का बयान है कि मैंने 100 माएं रख करके देख ली, वो प्यार मुझे कोई मां ना दे सकी जो मेरी मां दे करके। सुभान अल्लाह। नारे